हरियाणा पंजाब के बीच जल विवाद को लेकर बड़ा एक हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का आदेश सामने आया है। उस आदेश में हरियाणा की तरफ से यहां पर याचिका दाखिल की गई और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल बता दें आपको कि बीते सप्ताह जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वीडियो जारी करके कहा कि हम हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, इस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। उस याचिका में हरियाणा का पक्ष रखा वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र सिंह ढूल ने। रविंद्र सिंह ढूल की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि तत्काल प्रभाव के साथ जो पंजाब का इलाका है, जो पंजाब सरकार है, वो हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़े, जिससे कि हरियाणा के 7 से 8 वो जिले जहां पर गहरा जल संकट छाया हुआ है, वहां की आपूर्ति को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। बता दें आपको कि हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बीबीएमबी भाखड़ा व्यास जो मैनेजमेंट बोर्ड है वो किसी राज्य की संस्था नहीं है, बल्कि केंद्र की एक स्वायत्त संस्था है। यदि किसी राज्य को पानी छोड़ने पर आपत्ति है तो वह केंद्र के सामने अपना पक्ष रख सकता है, केंद्र के सामने अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि बीबीएमबी पर पंजाब पुलिस ने पूरे कंट्रोल रूम को अपने अंडर लिया हुआ है। भाखड़ा नंगल डैम को पंजाब पुलिस के अंडर में यहां पर देखकर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ये कोई किसी दूसरे देश का मामला नहीं है, ये आंतरिक मामला है, आंतरिक मामला है और इसे जल्द निपटाया जाना चाहिए। दरअसल पंजाब की तरफ से पानी छोड़ने को लेकर कोई किसी तरीके का आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस तरीके से इस फैसले का स्वागत किया है और बीबीएमबी में हरियाणा सरकार की नाकामी का नायब सिंह सैनी पर ठिकरा फोड़ते हुए और साफ तौर पर नायब सिंह सैनी सरकार मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेदार ठहराते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, अभी जो आई है खबर, बीबीएमबी के चेयरमैन को जो इस प्रकार से बंधक बनाने का प्रयास किया है और वहाँ के मंत्री ने किया है, कोई हरियाणा को पंजाब का हिस्सा नहीं ले रहा, भीख नहीं मांग रहा है। ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है, हमारा हिस्सा है। जो भी ये कदम उठाया है उन्होंने, पंजाब ने, ये असंवैधानिक, अप्रजातंत्री, अमानवीय और अस्वीकार्य है। इसको स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं। मेरा तुरंत ये आग्रह है कि तुरंत एक उस मंत्री को तो बर्खास्त करो जो ऐसी बातें कह रहा है, और इस पंजाब सरकार के बारे में भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए और वहां से पंजाब पुलिस से हटाकर वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को तुरंत भेजा जाए। ये नहीं चलता, ये संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम है हमारे संविधान को। इस संविधान को तोड़ने वाले कौन है? भाखड़ा का जो है पानी मैनेजमेंट बोर्ड है, वहां पे उसकी एक टेक्निकल कमेटी है, वो फैसला करती है कि स्टेट को कितना पानी दे रहा है। उसने फैसला किया है और सदैव आज से 66 से लेके आज तक तो ऐसी सवाल नहीं हुआ। ये क्योंकि इलेक्शन के चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक स्टंट जो है आप पार्टी सरकार जो कर रही है वहां पर कोरी राजनीति कर रही है, उसको मतलब वो नहीं है। तो तुरंत केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी फैसला कर दिया। हाई कोर्ट में गया भाखड़ा मैनेजमेंट को, हाई कोर्ट ने कहा पंजाब सरकार को भाई इसमें दखल ना दे। फिर कौन होते हैं दखल देने वाले? अवाना जो है कंटेम्प्ट कोर्ट का भी कर रहे हैं और इस वास्ते उनके ऊपर ये तुरंत मुकदमा दर्ज करके और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन सर, वो पंजाब सरकार ने कोर्ट में भी ये कहा था कि उन्होंने पुलिस फोर्स इसलिए लगाई है जो पाकिस्तान भारत की स्थिति है उसको देखते हुए लगाई है, जबकि ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं केंद्र की है। केंद्र की सरकार है वहाँ, वो नेशनल प्रोजेक्ट है, वो पंजाब सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। भाखड़ा डैम है, नंगल डैम है, वो नेशनल प्रोजेक्ट है। तो ये केंद्र सरकार अपनी भेजे वहाँ फोर्सेस। पंजाब पुलिस का कभी कोई वहाँ कोई दखल नहीं रहा है मैनेजमेंट में। जो प्रदेश सरकार का जो अभी तक का रुख है इसको लेकर, या केंद्र का रुख है, आप उससे कितना सहमत हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत यहाँ पे आना चाहिए, केंद्र नेतृत्व से मिलना चाहिए और यहाँ अपनी आवाज को जो है पूरी जोर शोर से उठाना चाहिए। और अब साथ देने के तैयार है, प्रधानमंत्री जी को मिले, गृह मंत्री को मिले, तुरंत आए, हम तैयार हैं। हमने तो इसी वास्ते कहा था विधानसभा का विशेष सत्र बुलाओ, आप वही नहीं बुलाया गया। क्यों इतनी कमजोरी दिखा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री? मेरे समझ में नहीं आ रहा।
हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। पानी हमारे हक का है और हम अपना हक एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे, ना किसी का दूसरे का लेंगे, अपना हक भी नहीं छोड़ेंगे। जहाँ सर एक तरफ तो अभी हम बीबीएमबी की बात सामने आ गई, इससे पहले एसवाई जैसा समाधान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल फटकार भी लगाई थी और उसको लेकर पंजाब सरकार को कि आपने जमीन तक वापस लौटा दी है, उसका नहीं, वो तो रोक लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, जमीन पे तो रोक लगा रखी है। और अब तुरंत जो है एसवाईएल का निर्माण करना चाहिए, तो वही एक समाधान है। क्योंकि एसवाईएल के द्वारा जो हमारा हिस्सा हरियाणा का रावी और ब्यास का, वो सतलुज के साथ मिलकर हमारे को हमारा हिस्सा मिलना है। हमारे हिस्से पर जो है पहले ही कुठाराघात हुआ है, पहले ही हमारा हिस्सा नहीं आ रहा है, ये और एक नई बात उन्होंने खड़ी कर दी। तो ये अस्वीकार्य है और हम हर कदम, हर किस्म की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अपने किसानों के हित में, अपने हरियाणा के लोगों के हित में हम हर किस्म की लड़ाई लड़ते हैं। विधानसभा सत्र को लेकर कोई बात हुई है आपकी मुख्यमंत्री से? आपने सर्वदलीय बैठक में तो कहा था, लेकिन अभी तक निर्णय हुआ नहीं। उस टाइम उन्होंने विश्वास दिलाया था कि पंजाब का ये हो जाए असेंबली का सेशन, उसके बाद हम बुलाएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं। इसी वास्ते आपके माध्यम से मैं उनका आग्रह करता हूँ, तुरंत बुलाएं और तुरंत एक्शन लें, या दिल्ली आए, सारी पार्टियों को यहाँ केंद्र सरकार पे दबाव बनाए। सर, कल पंजाब ने फिर से कैबिनेट बुला ली है। पहले भी पंजाब ने कैबिनेट बुलाई थी और कल भी 11 बजे कैबिनेट हो, कोई हो, किसी का कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा के पानी पर किसी का अधिकार नहीं है, हरियाणा का है। हम अपना पानी लेके रहेंगे, उसी के लिए हरियाणा सरकार को अपना पूरा जो है वो करना चाहिए और हम सब तैयार है सहयोग करने के लिए। शाम को आ रहे हैं सर, मुख्यमंत्री शाम को दिल्ली आ रहे हैं सर, महत्वपूर्ण मुद्दा है पानी का, आपकी मुलाकात होगा, हमसे करेंगे दोबारा, दिल्ली आ रहे हैं। नहीं, हम तो कह रखा है हम साथ हैं, जब वो चाहेंगे जब हम साथ चलेंगे उनके। इस मुद्दे में कोई वो नहीं, राजनीति राजनीति नहीं है, ये तो हरियाणा के हित का सवाल है। एक सवाल से सिंधु वाटर ट्रीटी, भारत सरकार ने सिंधु वाटर ट्रीटी पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद कहा जा रहा है कि काफी पानी बचेगा जो भारत के किसानों के काम आएगा। ऐसे में ये सरकार ये पानी किसानों को मुहैया कराते इस विवाद को खत्म क्यों नहीं कर देती? अरे डैम बनेगा, नहर बनेगी तो हो जाएगा, जिस दिन आना शुरू हो जाएगा उस पानी का भी बंटवारा हो जाएगा। जिस तरह सतलुज ब्यास रावी का बंटवारा हुआ है पानी का, इसी प्रकार वो जो नहर और मिलाएंगे, हमारा पानी आएगा उनका, इसका जेएलएम का और इसका, तो उस हिसाब से बंटवारा हो जाएगा। सर, प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं, भगवान मान को पूछ रहे हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, क्यों आप पानी के मुद्दे पर? क्योंकि उनका कोई अधिकार ही नहीं है। कोर्ट ने तो उनको कह दिया, कोर्ट ने तो हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए कि आप इस बीच में मत दखल को। उनको मालूम है इस बात का, भगवंत सिंह मान को पता है कि हरियाणा का हक का पानी है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनकी जो है जमीन खिसक चुकी है आप पार्टी की पंजाब में। और सर, हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंधु हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत की सेना भी इसको लेकर जिस तरीके से उनकी पिक्चर सामने आ रही है, उनको चोट लग रही है और लोग का डिवाइस हो गया, शहीद हो गए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम कल वर्किंग कमेटी ने भी फैसला किया है, ये राहुल गांधी जी का आपने ध्यान पड़ा होगा, पूरा देश एक है और इस सरकार के साथ है। जय हिंद सेना हमारी, जय हिंद। तो ये बीबीएमबी वाटर सप्लाई को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए हरियाणा सरकार को सक्रिय रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा के मेंबर्स की नियुक्ति की जाती है उनमें देरी हुई, जिसके चलते पंजाब सरकार एक तरफा इस फैसले को लेने में कामयाब होती हुई नजर आई। आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला और जननायक जनता पार्टी के नेता हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यदि पंजाब हरियाणा का पानी आगे भी रोकने का प्रयास करेगा तो पंजाब के रास्ते हम रोकेंगे। हाईकोर्ट के फैसले का, आदेश का हम स्वागत करते हैं और ऐसे में पंजाब और हरियाणा एक दूसरे के भाईचारे के प्रतीक हैं। ऐसे में पंजाब सरकार जो आदेश जारी कर रही है, जिस तरीके के एक्शन ले रही है, वो पूर्णतः राजनीति से प्रेरित हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।